राधे राधे भक्तों, आज गुरुवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का माना जाता है और साथ ही यह दिन भगवान विष्णु तथा करुणामयी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से जुड़ा है। कहा जाता है, जो मनुष्य गुरुवार के दिन श्रद्धा और शांत मन से बृहस्पति व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भाग्य के दरवाजे मानो खुल जाते हैं। भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की ज्योति है जो थके हुए मन में आशा जगा देती है। यह कथा उन स्त्रियों के लिए भी है जो हर दिन रिश्तेदार की जिम्मेदारियों के बीच अपने मन की प्रार्थना को जीवित रखती हैं, और उन पुरुषों के लिए भी जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं पर भीतर से गुरु की कृपा का सहारा खोजते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, जिस घर में श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ भगवान देर से सही आते अवश्य हैं। इसलिए भक्तों, मन को शांत कीजिए, भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण कीजिए। यदि आपके हृदय में भी हरि के प्रति सच्चा प्रेम है तो प्रेम से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और आइए श्रद्धा और धैर्य से विश्वास के साथ बृहस्पतिवार की इस पावन और हृदय स्पर्शी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शांत और सरल गांव में एक गरीब परिवार रहता था। धन नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, परंतु उस घर की चौखट पर एक ऐसी आत्मा रहती थी जिसके मन में भक्ति दीप सदा जलता रहता था। उस घर की बहू का नाम अनुसुईया अत्यंत कोमल हृदय और धर्मपरायण स्त्री थी। उसके स्वभाव में विनम्रता और धैर्य था। जो भी उसे देखता उसके मन में सम्मान जाग उठता, परंतु उसका जीवन सरल नहीं था। घर की स्थिति बहुत ही कठिन थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कई बार घर में इतना अन्न नहीं होता था कि सबका पेट भर सके। उसके सास का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह अक्सर अनुसुईया को ताने देती और कहती, सारा दिन भगवान भगवान करती है, इस घर में क्या घर धन आएगा। अनुसुईया यही सब बातें सुनकर शांत रहती, प्रतिवाद नहीं करती थी। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था, भगवान सब देखते हैं। वह मन ही मन यही सोचती, धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर गुरुवार को वह प्रातःकाल जल्दी उठती, घर के आंगन को गोबर से लीपती, स्वच्छ जल से स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती, फिर एक छोटे से स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर दीपक जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं होती थी। कभी केवल हल्दी जल से ही पूजा करती, कभी केले के पत्ते रख देती और कभी केवल भगवान का नाम लेकर ही संतोष कर लेती। परंतु उसकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि मानो उसके छोटे से आंगन में भी एक मंदिर की शांति उतर जाती। वह बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण करती और कहती, प्रभु मैं धन नहीं मांगती, ना ही मैं वैभव मांगती, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन से आपका विश्वास कभी कम ना हो। कहते हैं, भक्त जब किसी का मन इतना निर्मल हो जाता है तब प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान को सोने चांदी की थालियां की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें केवल सच्चे हृदय की पुकार चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अनुसुईया का जीवन उसी प्रकार चलता रहा। सेवा, सहनशीलता और भक्ति के मार्ग पर। घर में गरीबी थी, कठिनाइयाँ थी और सास के ताने भी थे, परंतु उसके चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं दिखती। कभी पड़ोस की स्त्रियाँ उससे पूछती, अनुसुईया तुम इतना सब कुछ सहकर इतनी शांत कैसे रह सकती हो। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, जब मन में भगवान के चरणों में लग जाए तब संसार के दुख छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि यह जीवन तो प्रभु की ही देन है। इसके उस शब्द से ऐसा विश्वास होता था कि भगवान उसके साथ हमेशा हैं।
परंतु भक्तों, संसार की राह केवल हमेशा सरल नहीं होती। जब किसी का विश्वास बहुत दृढ़ होता है तब कभी कभी भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं, और शायद वही समय अब धीरे धीरे अनुसुईया के जीवन में आने वाला था। गुरुवार की सुबह थी। सूरज की कोमल किरणें अभी अभी धरती पर उतरी थी। अनुसुईया ने हमेशा की तरह स्नान किया, आंगन साफ किए, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर बैठ गई। वह धीरे धीरे मंत्रों का स्मरण कर रही थी। उसी के बंद थी और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी समय मानो कहीं दूर से एक वृद्ध साधु धीमी आवाज़ सुनाई दी, नारायण नारायण, कोई है जो एक भूखे साधु को अन्न दे सके। यह आवाज़ धीरे धीरे उस छोटे से आंगन के पास आकर रुक गई। उसी क्षण अनुसुईया ने अपनी आंखें खोली और अपने साथियों के जैसे ही वह पुकार सुनी, वह धीरे से अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति को प्रणाम किया और उठकर द्वार की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक भावना थी, अतिथि तो स्वयं नारायण का स्वरूप होते थे, और गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अतिथि का सम्मान देना ही सच्चे धर्म की पहली सीढ़ी है। द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनके शरीर पर पीले वस्त्र थे, हाथ में एक छोटा सा कमंडल, आंखों में अद्भुत शांति थी। उसके पर एक ऐसा तेज था, उन्हें देखकर मन में अपने आप ही श्रद्धा से झुक जाता। अनुसुईया ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आप इस छोटे से घर में आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं एक साधारण यात्री हूँ, कई दिनों से यात्रा करते हुए आ रहा हूँ। यदि थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह का हृदय करुणा से भर उठा, परंतु उसी क्षण उसे याद आया, घर में अन्न बहुत कम है, के लिए थोड़ी सी रोटी बनी थी, वह पूरे परिवार के लिए थी। वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, परंतु अगले ही क्षण उसके मन में एक विचार आया, जिस घर में भूखा साधु लौट जाए वहाँ भगवान की कृपा कैसे टिक सकती है। तुरंत भीतर गई। उस समय उसकी सास भी रसोई में थी। अनुसुईया ने धीरे से कहा, माँ, द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े हैं, वे बहुत थके हुए लगते हैं, क्या उन्हें थोड़ा सा अन्न दे दें? सास ने यह सुनते ही नाराज होकर कहा, क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं देता? घर में पहले से अन्न की कमी है, जो थोड़ा और तुम साधु में बांट आओगी तो हम क्या खाएंगे? अनुसुईया ने सिर झुका लिया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि बहस करने से घर में केवल अशांति बढ़ेगी। सास फिर बोली, यह साधु भी अजीब होते हैं, हर घर में जाकर अन्न मांगते हैं, कह दो यहाँ कुछ नहीं है। अनुसुईया के मन में यह बात चुप सी गई, परंतु उसने अपने मन को शांत किया। उसने सोचा, धर्म का मार्ग कभी कभी मौन से भी बनता है। वह धीरे से रसोई के कोने में गई। वहाँ एक छोटी सी थाली में 2 सूखी रोटियाँ रखी थी। उनमें से एक रोटी उठाई और थोड़ा सा जल एक पात्र में भर लिया। वह धीरे धीरे द्वार तक आई, विनम्रता से साधु के सामने थाली रख दी। महाराज, उसने कोमल स्वर से कहा, यह बहुत साधारण भोजन है, परंतु कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मेरे घर में आज इतना ही। वृद्ध साधु ने उस थाली को देखा और फिर अनुसुईया के चेहरे को देखा। मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे इस छोटे से अन्न में इतना प्रेम है, यदि किसी राजभोग से कम नहीं। या ने विनम्रता से सिर झुका दिया। साधु धीरे धीरे भोजन करने लगे। जब उन्होंने जल पिया तो उस क्षण मौन रहे। वो उस घर के वातावरण को अनुभव कर रहे थे। फिर उन्होंने अनुसुईया से पूछा, बेटी, तुम्हारे घर की स्थिति साधारण प्रतीत होती है, भी तुम इतनी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत क्यों करती हो? अनुसुईया ने कहा, महाराज, मनुष्य के पास
धन हो या ना हो, परंतु विश्वास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सहारा वही होता है। वो कुछ क्षण रुकी, फिर बोली, मेरी माँ कहा करती थी, घर में भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ दुख नहीं टिक सकता, पर हमेशा के लिए नहीं ठहर सकता। इसी विश्वास के सहारे मैं हर गुरुवार को भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती हूँ। साधु ध्यान से यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं लगती, उनके कठोर शब्द तुम्हें दुख नहीं देते? अनुसुईया हल्के से मुस्कुराई। महाराज, उनसे धीरे धीरे कहा, दुख तो हर मनुष्य के जीवन में आते हैं, परंतु यदि हम दुख को मन में बांध कर बैठ जाए तो मन भारी हो जाता है। इसलिए मैंने एक बात सीखी, जो बात मन को चोट पहुँचाए उस भगवान के चरणों को छोड़ देना चाहिए। फिर ने कहा, जैसे नदी पत्थरों से टकरा करके बहती रहती है, वैसे ही मनुष्य को अपने धर्म मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। साधु की आंखों में अब एक अलग सी चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे शब्दों में बड़ी गहराई है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारा मन संसार की कठिनाइयों से अधिक ऊपर उठ चुका है। अनुसुईया ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, बस इतना जानती हूँ कि भगवान सब देख रहे हैं। जब प्रभु देखते हैं तब न्याय अवश्य करते हैं। कुछ क्षणों के लिए वहाँ गहरा मौन छा गया। फिर वृद्ध साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, यदि भगवान स्वयं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा ले, तब भी क्या तुम्हारे मन में विश्वास ऐसे ही बना रहेगा? सुनकर अनुसुईया ने बिना पलक सोचे उत्तर दिया, महाराज, परीक्षा तो वही लेता है जो हमें अपना मानता है। इसलिए यदि भगवान में भी मेरी परीक्षा लेंगे तो मैं उसे भी अपना आशीर्वाद मानूंगी। यह सुन साधु अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण तक मौन बैठे रहे। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी, परंतु गंभीरता में एक करुणामय झलक रही थी, मानो वे शब्द नहीं, अनुसुईया के हृदय की गहराई को परख रहे हों। आंगन में जलता हुआ लौ दीपक धीमी के साथ टिमटिमा रहा था। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। कुछ देर बाद साधु ने धीरे से अपनी आँखें खोली और अनुसुईया की ओर देखा और बोले, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा सचमुच में बहुत गहरी है, परंतु संसार में केवल श्रद्धा ही धैर्य की परीक्षा होती है। क्या तुम हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रख पाओगी? अनुसुईया ने अत्यंत विनम्र स्वर से कहा, महाराज, मनुष्य अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। यदि प्रभु की कृपा साथ हो तो कठिन से कठिन समय बीत जाता है। इसलिए तो मैं केवल उनके नाम का सहारा लेकर चलती हूँ। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, आने वाले कुछ दिनों तुम्हारे जीवन की परिस्थिति आएगी जो तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेगी। उस समय यदि तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो समझना भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। अनुसुईया ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी वाणी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। जो भी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। इतना कहकर वह फिर अपने दैनिक कार्यों में लग गई। साधु कुछ देर और बैठे, फिर उठकर धीरे से आगे बढ़ गए। जाते जाते उन्होंने आंगन की ओर एक बार फिर दृष्टि डाली, मानो उस घर की पवित्रता अपने हृदय सजो रहे हैं। दिन व्यतीत हो गए, परंतु साधु की कही हुई बातें मानो धीरे धीरे सच होने लगी। कुछ ही दिनों में घर की स्थिति और भी कठिन हो गई। खेत में लगी फसल अचानक खराब होने लगी। जो बहुत कुछ था वो भी बंद हो गया। घर में अन्न लगभग खाली हो चुका था। धीरे धीरे अनुसुईया के पति बीमार पड़ गए तो
साधारण ज्वर समझकर सबने ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सास का स्वभाव और पहले से भी अधिक कठोर हो गया। वो अक्सर झुंझलाकर कहती, देखा, यह भगवान तुम्हारे व्रत का, उपवास का यही फल है। भगवान का नाम लेने से अगर सब ठीक हो जाता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता। अनुसुईया यह सब सुनकर शांत रहती। रात के समय सब सो जाते, तब वह चुपचाप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाती और दीपक की हल्की रोशनी में धीरे धीरे प्रार्थना में लग जाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, परंतु आंखों से कोई शिकायत नहीं थी, केवल विनती, और कहती, हे प्रभु, यदि यह सब मेरी परीक्षा और मुझे धैर्य दीजिए। मेरे मन में आपके विश्वास के प्रति कभी कमी न आए। भगवान की परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। मेरे मन में आपका विश्वास कभी कम ना हो। गांव की कुछ स्त्रियां जब यह सब देखती तो आश्चर्य से पूछती, अनुसुईया, तुम्हारे घर में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर भी तुम हर गुरुवार व्रत रखती हो। अनुसुईया के शांत स्वभाव में उत्तर देती, कठिन समय में ही भगवान का सहारा लिया जाता है। जब नाव तूफान में घिर जाती है तभी नाविक पर भरोसा किया जाता है। यह शब्द सुनकर कई बार लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे एक और गुरुवार आया। उस दिन सुबह अनुसुईया पहले से अधिक शांत स्वभाव में बैठी थी। उसने घर का आंगन साफ किया, स्नान किया और पीले वस्त्र पहनकर भगवान के सामने बैठ गई। आज घर में पूजा के लिए कुछ विशेष नहीं था, ना फल, ना मिठाई, ना चने की दाल। उसने केवल एक दीप जलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसका स्वर बहुत धीमा था, परंतु उनमें एक ऐसी गहराई थी मानो हर शब्द में सीधे आकाश तक पहुंच रहा हो। हे भगवान, हे विष्णु, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मेरा विश्वास मेरे मन में आपके चरणों में है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इतना बल दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य बना सकूं। समय द्वार पर बाहर फिर वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दिए, नारायण नारायण। कोई है जो एक थके हुए यात्री को थोड़ा सा जल दे सके? अनुसुईया ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, उनके मन में तुरंत पहचान की हल्की सी अनुभूति हुई। वो तुरंत उठकर द्वार की ओर बढ़ी। द्वार पर वही वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में आज भी वही तेज था, परंतु चेहरे पर मानो एक गंभीरता सी झलक रही थी। अनुसुईया तुरंत उनके चरणों को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर से बोली, महाराज, आज फिर से हमारे इस घर में आपका स्वागत है। वृद्ध साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में एक शांत गंभीरता थी। वे उसके मन की गहराई को परख रहे थे। फिर वे धीरे से बोले, बेटी, क्या तुम मेरे कहे हुए शब्द याद हैं? अनुसुईया ने सिर झुकाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपने कहा कठिन समय में मेरे जीवन में परीक्षा बनकर आएगा। साधु ने कुछ क्षण मौन रहकर उसकी ओर देखा। आंगन में बहती हवा मानो थम सी गई है। दीप की छोटी सी लौ भी स्थिर होकर उस क्षण की साक्षी बनी हुई थी। शांत वातावरण में एक साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वही समय अब तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर अनुसुईया के मन में एक क्षण के लिए भी गहरा मौन छा गया, परंतु उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल एक शांत स्वीकार था। उसने धीरे से हाथ जोड़कर और बहुत विनम्रता से बोली, महाराज, मनुष्य केवल प्रयास कर सकता है, बाकी सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। यदि यह समय मेरी परीक्षा का है तो मैं भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूँगी। साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उसके चेहरे की गंभीरता थी, परंतु गंभीरता में एक हल्की संतुष्टि सी झलक रही थी, मानो वे उसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर शांत स्वर में, बेटी, संसार में जब किसी का विश्वास सच्चा हो तब
कभी कभी भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के भक्ति की गहराई संसार के सामने प्रकट नहीं होती। साधु तो महाराज ने बोला। अनुसुईया ने शांत स्वभाव से सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल समर्पण था। वह बोली, महाराज, यदि भगवान की इच्छा से मेरी परीक्षा लिखी है तो मैं भी उनके चरणों को आशीर्वाद मानूंगी। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, परंतु ध्यान रखना, आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ और भी कठिन हो सकती हैं। उस समय भी यदि तुम्हारे मन में भगवान के नाम से जुड़ा रहा तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति सफल हुई। इतना कहकर साधु महाराज धीरे से आगे बढ़ गए। अनुसुईया उन्हें जाते देख मौन थी। के मन में एक अजीब सी शांति थी, मानो वो जानती थी कि जो कुछ भी होगा उससे भी भगवान की कोई न कोई लीला अवश्य छुपी होगी। दिन बीत गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, घर की परेशानियां बढ़ती गईं। पति की बीमारी अब और गंभीर हो गई। कई दिनों से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। घर में अन्न लगभग समाप्त हो चुका था। कभी कभी ऐसा भी होता कि पूरे दिन केवल एक ही समय भोजन बन पाता। सास का स्वभाव पहले से अधिक कठोर हो गया। वह अक्सर क्रोध से कहती, देखा अनुसुईया, तुम्हारी भक्ति ने क्या कर दिया, न अन्न और न ही धन। अब मेरे बेटे की हालत भी देख लो। अनुसुईया से यह सब शांत होकर के सुन रही थी। उसके मन में एक विश्वास था, भगवान सब देख रहे हैं। वह सोचती, जब रात सबसे अधिक गहरी होती है तब कहीं सुबह की आहट छुपी होती है। हर गुरुवार वह अपना व्रत रखती, कभी जल पी कर के निकाल देती, कभी थोड़ी सी गुड़ की टहली से ही संतोष कर लेती, परंतु उसके चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं दिखी। एक दिन ऐसा आया में बिल्कुल ही अन्न नहीं बचा। उस दिन गुरुवार का दिन था। सुबह अनुसुईया उठी। उसने देखा घर के रसोई पूरी तरीके से खाली है। एक क्षण में उसका मन भारी हो गया, परंतु अगले क्षण में उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। वो आंगन में गई, मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डाला और भगवान विष्णु के सामने बैठ गई और उसके स्वर में पहले से अधिक विनम्रता बोली, हे प्रभु, मेरे पास आज अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास अभी भी आपके चरणों में है। यदि यह समय मेरी परीक्षा का है तो मुझे इतना बल दीजिए कि मैं इस परीक्षा को में अपना धैर्य ना खोऊं। उसी समय उसकी सास क्रोध में वहां आ पहुंची। उसने देखा अनुसुईया फिर पूजा पे बैठी है। झुंझलाकर बोली, अब ये सब बंद कर दो। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। तुम्हें अभी भी पूजा की पड़ी है। अनुसुईया ने शांत स्वभाव से कहा, माँ, पूजा करने से मन को धैर्य मिलता है। सास ने कठोर शब्द से उत्तर दिया, धैर्य से पेट नहीं भरता। अनुसुईया ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल भगवान की मूर्ति की ओर देखा। मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर रही थी। उसी क्षण घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। द्वार पर वही वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में आज पहले से अधिक तेज था। उन्होंने आंगन के भीतर झांकते हुए कहा, बेटी, क्या आज भी तुम्हारे घर में एक भूखे साधु के लिए थोड़ा सा जल मिल सकता है? तुरंत उठी। उसने विनम्रता से भीतर आने का संकेत किया। सास यह सब देखकर और भी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, यह क्या कर रही हो? हमारे घर में अन्न नहीं है, साधुओं को बुला रही हो? अनुसुईया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। फिर वो रसोई में गई। वहाँ सचमुच में कुछ नहीं था। चारों ओर देखा और अंत में एक छोटे से पात्र में
चने का आटा पाया जो शायद किसी कोने में बच गया था। उसी आटे से एक छोटी सी रोटी बनाई और बहुत पतली थी, परंतु उसके मन का पूरा प्रेम समाया हुआ था। जब वह रोटी लेकर साधु के सामने आई तो उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आज घर में इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। साधु ने उस रोटी को हाथ में लिया और कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से अनुसुईया की ओर देखा, धीरे से कहा, बेटी, आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई। और साधु के मुख से यह वचन सुनते ही कुछ क्षण के लिए स्तंभ रह गई। उसके हाथ अभी विनम्रता से जुड़े थे कि दृष्टि साधु के चरणों पर टिकी हुई थी। उसे समझ नहीं आया साधु ने ऐसा क्यों कहा। वह धीरे से बोली, महाराज, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। इस परीक्षा का पूर्ण होने का कोई इच्छा पूर्ण होने की कौन सी बात है। साधु के चेहरे पर एक शांत और करुण मुस्कान फैल गई। आंगन में खड़ा वह वृद्ध साधु अब जैसे साधारण प्रतीत नहीं हो रहा था, मानो उसके चारों ओर एक अदृश्य तेज फैलने लगा। क्षण के लिए वातावरण इतना पवित्र हो गया, अनुसुईया का हृदय स्वयं ही श्रद्धा से भर उठा। साधु ने धीमे परंतु गंभीर स्वर में कहा, बेटी अनुसुईया, तुमने कठिन से कठिन परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। जब घर में अन्न था तब भी तुमने भगवान का स्मरण किया, और जब घर में अन्न समाप्त हो गया तब भी तुमने अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। यही भक्ति, सच्ची भक्ति है। ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मुझे तो केवल इतना ही ज्ञात है कि जब मनुष्य के पास कोई सहारा नहीं होता है तब भगवान का ही सबसे बड़ा सहारा होता है। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यही विश्वास तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। इतना कहते ही अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनके पीले वस्त्र मानो स्वर्ण के समान चमक उठे। मुख पर एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे देखकर अनुसुईया की आंखें स्वयं झुक गई। उसने आश्चर्य और श्रद्धा से कांपते हुए पूछा, महाराज, आप कौन हैं? तभी वह दिव्य स्वर आकाश में गूंज उठा, बेटी, मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं देवताओं का गुरु बृहस्पति हूँ। यह सुनते ही अनुसुईया के शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई, परंतु भूमि पर दंडवत गिर पड़ी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए स्वर से बोली, देवगुरु, मैं अज्ञानी स्त्री आपको पहचान न सकी। मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। देवगुरु बृहस्पति ने स्नेह भरे स्वर से कहा, उठो बेटी, तुम्हारे मन में ना कोई अहंकार है, इसलिए तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय लगी। संसार में बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, परंतु कठिन समय आने पर उनका विश्वास टूट जाता है, परंतु विपत्ति के समय ही भगवान का सहारा होता है। अनुसुईया धीरे धीरे उठी, परंतु उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी, वो थी कृतज्ञता। देव बृहस्पति ने अपना करुणामय हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, बेटी, तुम्हारी सहनशीलता, सेवा, श्रद्धा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे जीवन की दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आंगन अभी तक एक साधारण और सूना दिखाई दे रहा था, मानो जीवन से भर उठा हो। हर कोने में रखा अन्न धीरे धीरे भरने लगा। रसोई जहाँ अभी कुछ नहीं था, अन्न का एक दाना भी नहीं था, वहाँ अब चावल, दाल, गेहूं के पात्र भरे दिखाई देने लगे। इस समय भीतर से एक आवाज़ आई। अनुसुईया का जो पति कई दिनों से बीमार पड़ा हुआ था, धीरे धीरे उठकर बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी पीड़ा नहीं थी, अब वह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। अनुसुईया ने यह सब
देखकर आश्चर्य में रह गए। उसने तुरंत भगवान का स्मरण किया और आंसुओं से भरी आकाश की ओर देखा। सास भी यह सब देखकर आश्चर्य में रह गई। स्त्री कुछ समय पहले क्रोध से अनुसुईया को डांट रही थी, अब उसकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू भर गए। वह धीरे धीरे अनुसुईया के पास गई और कांपते हुए स्वर से बोली, बहू, आज मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुम्हें समझ नहीं सकी, मैंने तुम्हें इतने कष्ट दिए। अनुसुईया ने तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया, बोली, माँ, ऐसा मत कहिए, बड़े तो सदा आशीर्वाद देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह दृश्य देखकर सभी लोग प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, देखो, यही सच्चा धर्म है। जहाँ क्षमा होती है वहीं भगवान का वास होता है। फिर भी उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से यह घर केवल धन से नहीं, शांति और प्रेम से भी भर जाएगा। जो भी स्त्री पुरुष सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा और यह व्रत कथा सुनेगा, उसके जीवन में सुख संतोष अवश्य आएगा। इतना कहकर के देवगुरु बृहस्पति के रूप लेकर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। अनुसुईया और उसका परिवार हाथ जोड़कर उन्हें निहारते हुए आंगन के कुछ क्षण में वही दिव्य प्रकाश फैला। फिर वह उजाला मानो हवा में विलीन होने लगा। देवगुरु बृहस्पति का दिव्य रूप दृश्य से ओझल हो चुका था, परंतु उनकी करुणा और आशीर्वाद उस समय छोटे से घर में स्थिर रह गया। अनुसुईया अभी भी हाथ जोड़कर वहीं खड़ी थी। उसके नेत्र से आंसू बह रहे थे, परंतु उन आंसुओं में दुख नहीं था, केवल भक्ति और कृतज्ञता की मधुर धारा थी। उसने धीरे धीरे अपने माथे को भूमि पर लगाया और बोली, हे देवगुरु बृहस्पति, आपने एक दासी पर इतनी कृपा की, यह सब की महिमा है। यदि आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं कठिन समय को कैसे सह पाती। उस समय उसके पति भी आगे आए। उसके चेहरे पर अब और एक नई ऊर्जा और स्वस्थ चमक थी। उन्होंने आश्चर्य से चारों ओर देखा, फिर भावुक होकर बोले, अनुसुईया, आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा विश्वास इतना सच्चा क्यों था। जब मैं बीमारी से जूझ रहा था भी तुमने भगवान का नाम लिया। सच कहा जाता है, जिस घर में विश्वास जीवित रहता है, भगवान वहाँ स्वयं आकर रक्षा करते हैं। सास भी वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर भी अब कठोरता नहीं थी, बल्कि पश्चाताप की कोमल छाया। वो धीरे धीरे अनुसुईया के पास आई और कांपते हुए स्वर से बोली, बहू, आज मेरी आंखें खुल गई है। मैं तुम्हें बहुत कठोर वचन कहे, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, परंतु तुमने कभी उत्तर नहीं दिया। तुमने केवल धैर्य रखा। आज समझ में आया, धैर्य ही सच्चे धर्म की जड़ है। प्रिया ने तुरंत सिर झुकाकर उनके चरणों को छू लिया, बोली, माँ, आप ऐसा मत कहिए। माँ के वचने तो सदैव आशीर्वाद के समान होते हैं। यदि आपके कठोर शब्द ना होते तो शायद मैं धैर्य की परीक्षा भी ना होती। सास की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने अनुसुईया को गले लगाया। उसने छोटे से आंगन में पहली बार इतना स्नेह और शांति का वातावरण फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो जमी हुई कठोरता एक क्षण में पिघलकर प्रेम में बदल गई। धीरे धीरे उस घर की स्थिति सचमुच में बदलने लगी। धन के भंडार भरने लगे, खेतों में फसलें लहराने लगी, घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि घर में पहले से अधिक प्रेम और सम्मान रहने लगा। हर गुरुवार को अनुसुईया पहले प्रातः उठती, आंगन को साफ करती, दीपक जलाती, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती। अब उसकी सास भी हाथ जोड़कर कथा सुनती और धीरे धीरे गांव के लोग प्रार्थना करती। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैल गई। उस गरीब घर में भगवान की अद्भुत कृपा हुई। भगवान की जहाँ सच्चे भक्त की होते हैं, वहीं भगवान की कृपा अवश्य होती है। गांव की स्त्रियां जब यह कथा सुनती तो आश्चर्य में भर उठती।
स्त्रियां अनसुईया के पास आकर पूछती, बहन हमें भी बताओ गुरुवार का व्रत किस भावना से करना चाहिए। तब अनसुईया ने सरल शब्दों में कहा, व्रत केवल नियमों का पालन करने का नाम नहीं है। यह नियम है अपने मन पर धैर्य और विश्वास में बांधे रखना। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है तब भगवान धीरे धीरे उसके जीवन के अंधकार को दूर करने लगते हैं। वह आगे कहती है, हमारे बुजुर्ग ने कहा, जहाँ धैर्य और विश्वास हो वहीं भगवान निवास करते हैं। और देव गुरु का स्मरण करता है, यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति और संतोष का वास होने लगता है। भक्तों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श किया तो आप गुरुवार विष्णु भगवान का स्मरण अवश्य कीजिए। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा संकल्प जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि ऐसी पावन कथाएं भगवान दिव्य कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।